फ्रॉक है वो, फ्रॉक के ऊपर मम्मा ने चुन्नी बांध ली है, फ्रॉक। और रात आ गया है, मैं यहाँ पे मेरे बैग के साथ पीछे हूँ। और चलो ट्यूशन पहुँच गए ना। तुम लोगों को स्कूटी पे जाने में बड़ा डर लगता है। क्या स्कूटी पे जाने में बड़ा डर लगता है मुझे। डर क्यों लगता है? तुम लोग हिलते हो ना। क्या बना रही हूँ? मेरे पेट लग गई यहाँ पे। मैं सुबह के लिए, आपने बोला ना मेरे को आलू के पराठे खाने हैं, तो उसके लिए आलू बॉईल करके रख रही हूँ। प्योर सही लग रहा है। अभी कौन करता है शूट? मैं करती हूँ शूट, क्योंकि एक अर्जेंट शूट है, अभी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कल फिर मैं स्कूल चली जाऊंगी, फिर मुझे शाम तक टाइम नहीं मिलेगा। शाम तक तो, दोपहर तक तो देना है। सो इसीलिए रात के 10 बज रहे हैं और अब हम करेंगे शूट। आई विल टेक पीहूज हेल्प। और किचन में मैंने चढ़ा रखा है आलू, क्योंकि पीहू ने बोला कि कल मैं आलू का पराठा लेके जाऊंगी। सीटी की आवाज़ आ रही होगी। तो पीहू ने बोला कि आलू का पराठा लेके जाऊंगी, तो मैंने सोचा सुबह उठ के बड़ा हैक्टिक हो जाता है ये सारी चीज़ें, तो मैं आलू अभी बॉईल करके और उसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के बाद, क्योंकि इतनी देर तक मैं जगूंगी आई एम वेरी मच श्योर, आधा एक घंटा तो जगूंगी। तो सुबह को काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। और जैसा कि पता है कि ऋतुराज नहीं है, तो उनकी जो एडेड मुझे हेल्प मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी कल। तो फिर वही है ना कि राज को भी टाइम से जगाना है, वरना मैं इस साइड से बिल्कुल फ्री रहती हूँ, ये संभाल लेते हैं सब कुछ, बट कल तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैं अभी ही शूट कर रही हूँ। और बस इसलिए, और आज मैंने सोचा था कि आप सबके लिए Q&A वीडियो लेके आऊँगी, बट टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि स्कूल का भी बहुत कुछ काम था, बहुत सारी चीज़ें थी। किसान तो कैसे बोलती है, प्लस शाम को कहीं जाने का भी सोचा था, किसी फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे था, और उसकी सिस्टर की शादी भी आज, उसका हल्दी था। फिर ये सोचा कि या तो कल कॉकटेल में जाएंगे या परसों शादी है उसमें जाएंगे, तो इसलिए आज का ड्रॉप कर दिया। तो उस चक्कर में भी काफ़ी चीज़ें मेरी रह गई, वरना मैंने सोचा था आज वो वाला कंटेंट मैं आपको दिखाऊंगी, बट अब वो नहीं हुआ, तो मैं लेके आ रही हूँ Q&A वीडियो, जो कि अभी आप देखोगे। और ये वाले क्वेश्चंस अभी रिसेंटली मेरे ब्लॉग्स में, मैंने एक इंस्टाग्राम पे Q&A किया था उसमें, और बहुत जगह पूछे गए हैं, तो आई एम आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो ओनली। जब मैं इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया जाए। और आप सबने बोला था कि ना साड़ी जो कलेक्शन है मेरा, उसका भी वीडियो लेके आना, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। प्लस चलो Q&A वीडियो में ही करेंगे सारी चीज़ें बातें। तो अभी तो मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ, बच्चों को सुला देती हूँ, और उसके बाद हम शूट करेंगे हमारा आज का Q&A वीडियो, जो कि आपको सुबह अब से, जैसा कि मैंने डिसाइड किया कि 8 o'clock मेरा वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आई होप ये चलता रहे सिस्टम मेरा सही से, बट उसके लिए आप सबको मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा। यू हैव टू इंकरेज मी, ताकि मेरे को थोड़ा सा पुश मिलता रहे और मैं मोटिवेट होगी। क्योंकि जैसे पता है क्या होता है, 3-4 सीटी लग गई है, तो मैं पहले आलू बंद करके आती हूँ, मैंने आलू का कुचुम्बर, मैंने आलू का कद्दू बन जाएगा ये। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल जाती हूँ एक तो काफ़ी चीज़ें बोलते बोलते, अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो। हाँ, तो आप लोगों को मुझे पुश करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे जैसे व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, तो आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है। बट जब व्यूज़ नहीं आते, या फिर जितने आपके चल रहे हैं 1000, 2000, 5000 जितने चल रहे हैं, अगर उतने ही आते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। जब वो थोड़ा नंबर इंक्रीज़ होता है, चाहे थोड़ी ही क्वान्टिटी में क्यों नहीं हो, तो वो काफ़ी मोटिवेशन आता है। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू इंकरेज मी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि वीडियो बनाऊँ, मैं अपनी लाइफ आप सबके साथ शेयर करूँ, हम क्या कर रहे हैं पूरे दिन भर वो आप सबके साथ शेयर करें। अगर किसी की कोई छोटी सी भी कोई क्वेरी है वो मैं रिजॉल्व कर सकूँ, तो आई फील रियली नाइस। तो इसीलिए, एंड फिर वीडियो पता नहीं क्यों, बट मुझे बनाना बड़ा अच्छा लगता है, वेदर इट इज़ ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब या कुछ भी। प्लस इससे मेन चीज़ ये है कि जो भी अपने मोमेंट्स होते हैं ना स्पेशल वाले, सो वी आर क्रिएटिंग एन एल्बम सॉर्ट ऑफ थिंग, कि वीडियो एल्बम हम बना रहे हैं, जिसको कि हम यूट्यूब पे सेव करके रख रहे हैं, तो ये मेमोरीज़ के लिए भी है। बट हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होता है, वो तो आप सबके थ्रू ही आएगा। सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन मोटिवेटिंग, और ये आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके, शेयर करके, एंड ऑफ कोर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मैं फटाफट से अपना शूट कर लेती हूँ। पीहू को ही बोलूँगी छोटा सा ही क्लिपिंग लेना है, पर हाँ ऑफ कोर्स रेडी तो पूरा ही होना पड़ेगा। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी, ऑलमोस्ट इतना ही होंगे।
इससे ज़्यादा क्या ही होंगे। तो पीहू को बोलती हूँ 2-4 क्लिप्स लेगी और उसके बाद इनको सुला के और फिर आज हम शूट करते हैं हमारा Q&A वीडियो। हे गाइस, तो बच्चों को सुला के अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे आप सबके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सबको नोट डाउन कर लिया था मेरी डायरी में, तो 1 बाय 1 करके, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है कि कौन से क्वेश्चन का मुझे पहले आंसर करना है और कौन सा का बाद में करना है। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस दिखते गए या फिर जो जो मुझे समझ में आता गया वैसे वैसे मैंने सारे नोट डाउन कर लिया। और ये क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे आए हैं या इंस्टाग्राम पे आए हैं वो सारे क्वेश्चन दोनों जगह वाले हैं ये। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया है वो है राज और पीहू की एज। तो राज हो चुका है 5.5 साल का, पीहू हो चुकी है 11.5 साल की। इन दोनों में लगभग 6 साल का अंतर है। एक्चुअली हम लोग पहले चाह रहे थे कि हम सिंगल चाइल्ड ही रखेंगे, बट आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज्ड कि नहीं यार, सिंगल चाइल्ड तो सही नहीं है, सेकंड हमें प्लान कर ही लेना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों में 6 साल का गैप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हस्बैंड्स जॉब। ऋतुराज बैंक में जॉब करते हैं। ये नाम बताओ नहीं बताओ, आई डोंट नो। प्राइवेट बैंक में है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ये प्राइवेट बैंक में है। और ये राजस्थान और गुजरात दोनों रीजन संभालते हैं उस बैंक का, एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें। तो या अर्लियर ही वॉज पोस्टेड टू अहमदाबाद, मतलब गुजरात जब ये संभाल रहे थे पूरा उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में हम लोग थोड़ा सा 1 साल के लगभग थोड़ा अलग अलग भी रहे थे। बट नाउ ही इज़ हियर, और ये अहमदाबाद मतलब सॉरी गुजरात और राजस्थान दोनों चीज़ें संभाल रहे हैं। आपको थोड़ा सा मेरी आवाज़ ऐसी लग सकती है क्योंकि मैंने जब आपको बोला था बच्चों को सुनाने जा रही हूँ, तो राज को सुनाते सुनाते मुझे नींद आ गई थी इसलिए फिर बीच में जब जाग खुली लगभग 12 बज रहे हैं तब मैं उठ के आई हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड दिस। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है माई जॉब। मेरा अगर प्रोफेशनली वैसे देखा जाए तो आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, बट बाय पैशन आई एम एन इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो येस, मैं टीचर भी हूँ और एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो दो चीज़ें मैं साइमल्टेनियसली मैनेज कर रही हूँ। उसके अलावा ऑफ कोर्स घर है, वो सब चीज़ें तो है ही है। तो येस, माय वर्क, आई हैव 2 वर्क, एक तो टीचर वाला और दूसरा है मेरे शूट्स, इन्फ्लुएंसिंग, ये सब चीज़ें और व्लॉगिंग। एज कितनी है? एज में बिल्कुल धड़ल्ले से बताती हूँ सबको। आई एम अबाउट टू बी 38 नेक्स्ट मंथ, 38 की हो जाऊँगी मैं, सो आई एम 38 ईयर्स ओल्ड। मेरी सैलरी क्या है? व्हाट इज़ योर सैलरी? सैलरी मैं बताऊँ तो देखो, स्कूल की जो सैलरी है वो तो ऑफकोर्स मैं नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि अच्छी खासी है। कैसे बताऊँ I can't even give you some example or something because it is not allowed to share your salary, बट ये है कि हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये सैलरी इज़ गुड। और अगर जो सोशल मीडिया के थ्रू मेरी अर्निंग मैं बताऊँ तो यूट्यूब से मेरी जो अर्निंग है वो 2 महीने 3 महीने में एक बार आ जाती है मेरे अकाउंट में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी आती होगी। यूट्यूब से मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर सोशल मीडिया के थ्रू देखा जाए तो मेरी मेन अर्निंग है इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे मेरे को डिफरेंट ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं। पर कोलैबोरेशन एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो मैं चार्ज करती हूँ ब्रांड से, तो वहाँ पे भी कुछ फिक्स नहीं है, जितने ज़्यादा ब्रांड्स उतने ज़्यादा इनकम, सो वो सीन है। तो यस, एक ओवरव्यू अगर मैं बताऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैं भगवान की दया से इतना कमा लेती हूँ कि मुझे मेरे जो भी शौक़ पूरे करने हैं, जो भी करना है, जो भी मेरे लेके आना है, जिस चीज़ के लिए मेरा मन कर रहा है वो मैं इजीली कर सकती हूँ। दैट इज़ इट। व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू टीच? आई टीच इंग्लिश। स्कूल वैसे मैंने बहुत बार बताया है, बट अगर आप वो मिस कर गए हो तो मैं संस्कार स्कूल जयपुर जो है हनुमान नगर एक्सटेंशन, वहाँ पे टीचर हूँ। क्वालिफ़िकेशन क्या है मेरी क्वालिफ़िकेशन है BA B.Ed। मैंने मास्टर्स नहीं किया है अभी तक, रीज़न बीइंग मुझे MA करना था। मैंने 2 या 3 बार एनरोल भी किया है, हर बार प्री होके रह जाता है, क्योंकि ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम जब मेंस एग्ज़ाम था MA का तो तब मेरी शादी होने वाली थी, फिर नेक्स्ट टाइम की होने वाली थी, उसके बाद भी कुछ था, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा है कि 3 से 4 बार मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, मतलब
3 से 4 बार ऐसा हुआ है कि मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आ गया है, बट मेंस का एग्ज़ाम मतलब नेक्स्ट ईयर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ और उसके बाद काफ़ी लंबा गैप हो गया, तो वो निल हो गया था प्री वाला भी पोर्शन भी। तो यस, मुझे अभी अपनी मास्टर्स करनी है। मैंने BA, B.Ed और M.Ed भी मैंने किया हुआ है। आपकी मैरिज लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? आपको क्या लगता है, प्लीज़ बताइए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इट्स एन अरेंज मैरिज ऑफ कोर्स। हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया? जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। सोशल मीडिया से कितना अर्न करती हूँ मैं। वाई आई डोंट लिव विद माई इन लॉज, ये मुझसे किसी ने पूछा है। तो ये चीज़ एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में मोस्टली मुझे, मेरे हस्बैंड को और बच्चों को देखते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं, बट एक्चुअली पोर्शन अलग अलग है। रीज़न इसका ये है कि मतलब अगर घर की मैं बात करूँ तो ये तो बहुत लंबी स्टोरी है कि क्यों मैं यहाँ ऊपर रहती हूँ और मेरे इन लॉज क्यों नीचे रहते हैं। एक बहुत लंबी कहानी है जो कि ऑफकोर्स मैं एक अलग से वीडियो में आपके साथ शेयर करना प्रेफर करूँगी। बट एज ऑफ नाउ मैं ये बता देती हूँ कि मैं अपने इन लॉज के साथ ही रहती हूँ। वी लिव इन द सेम हाउस। और वो लोग नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं। हमारा घर 2 पोर्शन में है, मतलब डबल स्टोरीड है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे इन लॉज रहते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड रहते हैं। आपके भाई बहन कितने हैं? तो मेरे 2 बड़े भाई हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ और बहुत पैम्पर्ड, बहुत प्यार सब मिला है। एंड पता है एक्चुअली एक चीज़, सबसे घर में सबसे छोटी हूँ, बड़े भाई हैं वो भी 2 एंड यहाँ पे मैं सबसे बड़ी हूँ मेरे ससुराल में। जीजो सा कितने भाई हैं? ये 2 भाई हैं। अगर आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा, वो लोग ना एक्चुअली यहाँ नहीं रहते, उनका जॉब कहीं और है, तो इसलिए तो वो कभी कभी आते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी शायद आपको वीडियोस में देख जाते होंगे। अदरवाइज मैं मतलब ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि कई बार जैसे इन लॉज को भी मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ सबको अपने वीडियोज़ में लेने में। मुझे ऐसा लगता है कि और किसी को बुरा नहीं लग जाए, इसलिए आई प्रेफर कि ठीक है, जितना ज़रूरी हो सकता है उतना ही लो। एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि घुस घुस के उनको फीचर कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ ऑफ कोर्स माय चैनल। ये मेरी खुद की चॉइस है कि मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे लाना चाहती हूँ। बट जो सामने वाला बंदा है, बंदी है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और मैं उनको फालतू में सोशल मीडिया पे दिखाई जाऊँ तो नो सेंस एट ऑल। तो मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, बट मुझे खुद को ऐसा फील होता है इसलिए। हाँ, तो आपके क्वेश्चन क्या था कि कितने भाई हैं? तो ये 2 भाई हैं, ये बड़े हैं और इनसे छोटे हैं जो कि है मूलपुर। मैंने सोचा एक बार उठ के देख लूँ कि वीडियो सही तो बन रहा है, पता चले कि पूरा रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद आधा सर कटा है, आधा हाथ कटा है, फिर सारी मेहनत वापस से करनी पड़े, तो इसलिए सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू परचेजिंग एनी न्यू हाउस? ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि बीच में एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि हम एक फ्लैट या कुछ विला ऐसा कुछ ले लें, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट कि फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ नहीं, स्पेस को लेके प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबको अपना इंडिविजुअल रूम चाहिए, सब चाहिए, मतलब ये वाला चीज़ था। तो ये एक रीज़न था। तो ऑफकोर्स इसके लिए भी मैं नया वीडियो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी बात है और हमने क्यों ऐसा हम सोच रहे थे, अब हमने वो आइडिया क्यों ड्रॉप कर दिया है। तो हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हम नया घर ढूंढ रहे हैं, उसका आंसर है नो। बट हाँ, इनिशियली हम ढूंढ रहे थे, आज से 3-4 महीने पहले तक काफ़ी जगह हम गए थे, काफ़ी विलास देखे थे, काफ़ी फ्लैट्स तो ऑफकोर्स नहीं देखे थे, विलास ही देखे थे हमने मोस्टली सोसाइटी में, और उसका रीज़न भी था कुछ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी एक अलग से वीडियो में। अपनी इस टाइम पे अभी तो यही आंसर करना चाहूँगी कि नहीं, अभी नहीं देख रहे हम। एज अ मदर, हाउ यू बैलेंस वर्क, फैमिली एंड योर पर्सनल लाइफ? As a mother, it's really difficult to do so because you have to pay attention to your kids. Then you have your work also. Then I have my second work, that is social media thing also, everything. So I totally agree that it's very, very, very difficult.
बट बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने के लिए किसी ने इसे फोर्स नहीं किया। इट इज़ माई पर्सनल चॉइस। और जहाँ मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे मेरी लाइफ में ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो ऑफकोर्स टाइम भी मुझे ही निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। तभी मैं ज़्यादा क्रिब नहीं करती हूँ कि हाय राम मेरे पास तो ये काम है, मुझे तो वो भी करना है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं कर करके थक गई हूँ, ये है वो है। नहीं, बिकॉज ये सब मैंने खुद के लिए खुद ही चूज़ किया है। और कई बार जब ऐसा एग्जॉस्टेड फील होता है, आई टेक अ ब्रेक। क्योंकि मेरे लिए मेरा मेंटल पीस, मेरी बॉडी, एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। व्हेन आई फील दैट आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड, देन आई लिटरली टेक अ ब्रेक, वेदर इट इज़ फ्रॉम स्कूल। क्योंकि होता है कई बार आप टायर्ड हो जाते हो, तो आप थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं करते हो, देन यू फील लिटिल वीक, तो आई टेक अ ब्रेक कि ठीक है, एक दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। कई बार सोशल मीडिया से अगर यही सेम चीज़ मैं फील करती हूँ, एग्जॉस्टेड फील करती हूँ, तो वहाँ से भी कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लेती हूँ। तो ऐसे आई एम मैनेजिंग। उसके अलावा ऋतुराज इज़ देयर टू ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज हेल्प मी आउट, तो कभी ऐसे ज़्यादा फील भी नहीं होता है। एक और सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज योर जॉब, हॉबी एंड फैमिली। तो वही है, बैलेंस इट आउट, और जितना हो सकता है उतना करो। बट हाँ, पुश तो आपको खुद को करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको पुश करने के लिए। कुछ मोटिवेशन रखो। मेरे लिए मोटिवेशन है ज़्यादा से ज़्यादा काम जितना ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया पे वर्क आता है, उतना ज़्यादा आई फील मोटिवेटेड। जितना ज़्यादा मुझे लोग जानते हैं, मुझे मिलते हैं बाहर, उतना ज़्यादा आई फील मोटिवेटेड। सो दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स इन माई लाइफ। वाई डू यू सेंड योर किड्स टू ट्यूशन, जो जबकि आप खुद एक टीचर हो। ये मुझसे पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, फिर से आया है। एक्चुअली क्या है, येस आई टोटली एग्री कि मैं खुद एक टीचर हूँ, और फिर भी मैं अपने बच्चों को किसी और के पास ट्यूशन्स पढ़ने के लिए भेज रही हूँ। रीज़न इसका ये है कि ऑलरेडी आई एम मैनेजिंग मैनी थिंग्स, है ना। एक घर है, उसको मैनेज करना है। दो मेरे पास काम वाली आंटी आते हैं जो कि झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने उनको कपड़े वगैरह फोल्ड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी बोला है। तो शी इज़ डूइंग दैट एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि हमें टच वुड लकीली बहुत अच्छे मिले हुए हैं। पिछले 6 साल से वो हमारे साथ है ना। वो जब राज, आई वॉज प्रेगनेंट विद राज एंड इट वॉज माई 4th month ऑफ प्रेगनेंसी, तब से वो हमारे साथ है एंड बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे हैं, लाइक अ फैमिली शी इज़। तो यस वो कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी घर में करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। एंड जब आपके पास 2 बच्चे हों, तो आपने अभी जो यहाँ से सब कुछ क्लीन किया, जब आप मुड़ के आओगे आधे घंटे बाद, तो यहाँ जो क्लीन किया वो वापस वैसा का वैसा मिलता है। तो दैट वे इट इज़ देयर। प्लस उसके अलावा मेरा स्कूल भी है जो कि मैंने ज्वाइन किया है। स्कूल के भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता नहीं है कितनी वर्कशीट्स बनानी पड़ती है, कितने, मतलब आज भी मैंने एक पूरा फाइल बना के और फिर भेजा है, पूरी लिस्ट बना के भेजी है टाइप वगैरह करके। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट गो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग इन अ स्कूल दैट आर देयर। सो वो होता है। उसके अलावा मेरा सोशल मीडिया का भी है कि कभी शूट्स है, कभी कुछ है, देन फिर यूट्यूब के लिए भी प्लानिंग करनी होती है, बहुत कुछ है। तो हाँ, ऑफकोर्स मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मेरे बच्चों को, लेकिन ये है कि मैं अपने आप को इतना बर्डन क्यों करके रखूँ, जब मेरे पास एक ऑप्शन है कि ठीक है, एक बहुत अच्छे टीचर है मेरे घर के पास ही हैं जो डेली के डेली डेडिकेटेड 2 आवर्स मेरे बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं क्यों ये एक एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर लेके चलूँ। और उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कि पीहू है, 3 सब्जेक्ट वहाँ पढ़ के आती है, बाकी सब्जेक्ट तो मैं ही पढ़ाती हूँ उसको घर पे, लैंग्वेज वगैरह। देन राज है, उससे कुछ पूछना है, उसका स्कूल का जो होमवर्क करना है वो मैं करवाती हूँ उसको। तो ये कि वहाँ पे उसकी लर्निंग हो जाती है राज की, और जो स्कूल का होमवर्क है वो सब है वो मैं करवाती हूँ घर पे। इसलिए मैंने ये वाला जो मेरा काम है वो बांट रखा है, एक ट्यूटर को दे रखा है, एंड शी इज़ मैनेजिंग इट रियली वेल। तो ये रीज़न है। अच्छा, अभी एक वीडियो मैंने बनाया था कल परसों ही, तो उसमें मैंने कुछ पोल की माला दिखाई थी। तो उसके लिए भी क्वेश्चन आया हुआ था उसी वीडियो के नीचे कि मैंने पोल की माला कहाँ से ली थी। तो मैंने वो वाली जो माला है वो अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। और जो थेवा वाला है वो एक एक्चुअली ब्रांड कोलैबोरेशन है, कलाकासा करके एक ब्रांड है उनका। जब मैंने शूट किया था बहुत पहले, कलाकासा के लिए नहीं, पहले वाली जो उनकी ब्रांड थी उसके लिए,
तो उन्होंने मुझे एज अ बार्टर कोलैबोरेशन जब गिफ्ट देते हो इन्फ्लुएंसर्स को, तो वो थेवा जो है, जो कि गोल्ड की ज्वेलरी होती है, वो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। एक रिंग भी है उसकी मेरे पास, एक पेंडेंट भी है, और थेवा के इयररिंग्स हैं जो कि मुझे सपना ने गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे पे। तो ये वो पेंडेंट आप पूछ रहे हैं, वो एक ब्रांड कोलैबोरेशन में ब्रांड के द्वारा गिफ्ट किया गया है। बाकी फिर नॉर्मल वाले क्वेश्चंस थे जो कि नॉर्मली पूछते हैं कि आप कैसे हो, आप कैसे ये चीज़ करते हो, वो चीज़ करते हो। तो ऑल दोज वर ऑल नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट टू बोर यू, सो सॉरी फॉर दैट। तो ये थे आज का Q&A वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ बच गया है तो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं हक से बोल रही हूँ आपको, दैट यू हैव टू सपोर्ट मी, एंड हाउ यू कैन डू दैट, जस्ट बाय वेरी सिंपल थिंग्स, जो कि है कमेंट करके बताओ कि आगे कैसे वीडियोस देखना चाहते हो। इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको कि आप दिखाना चाहते हो कि एक मदर है 2 बच्चों की, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रही है, और उसके लिए शी इज़ मैनेजिंग हर वर्क विच इज़ अ टीचिंग जॉब। उसके अलावा शी इज़ मैनेजिंग सोशल मीडिया ऑल्सो, एंड कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए यूट्यूब वीडियोज़ भी बना रही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कोई देखे और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, तो प्लीज़ डू शेयर विद दैट पर्सन ऑल्सो, एंड yes, that is all I want, and don't forget to subscribe to my channel. तो कैसा लगा ये वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और आगे आप क्या क्या वीडियोस मेरे चैनल पे देखना चाहते हो, डू टेल मी। अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कभी बोला था कि आई वांट टू स्टार्ट विद माय ओन इंग्लिश चैनल, है ना, यूट्यूब पे, और उसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला था कि हाँ जी जस्ट स्टार्ट करो, हमें भी सीखना है, हमें भी चाहिए, आप जिस तरीके से बोलते हो हमें वो पसंद है, सो यू वांट टू लर्न दैट। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है मैं स्टार्ट तो कर दूँगी, बट मैं शायद उसके साथ प्रोसीड नहीं कर पाऊँगी, उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, रियली मैं आई रियली वांट, बट कैसे स्टार्ट करूँ, कब स्टार्ट करूँ, कितने वीडियोस डालूँ एक हफ्ते में, और क्या क्या टॉपिक्स लूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है 2-4 टॉपिक तो इनिशियली मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट मैं बना लूँगी, फिर मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये एक चैनल मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर इंस्टाग्राम भी है, उसके अलावा आई मैनेज फ्यू PR थिंग्स ऑल्सो, वो भी है, फिर स्कूल तो है ही है, ये सारी चीज़ें तो मैं करना चाहती हूँ। आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड, कब करूँ, कैसे करूँ, बस ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या टॉपिक्स इंक्लूड करूँ। सो इफ़ यू कैन गाइड मी इन दैट विल बी ग्रेट टू। बस यही बोलना था। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज अभी मुझे इसकी एडिटिंग भी करनी है, फिर सोना भी है। तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे कल के व्लॉग में और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।